नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने एक सब्सक्राइबर साथी हैं मनोज तिवारी जी। कल उनका कमेंट्स आया मेरे पास कि जी हमारी जो भैंस है वो लगभग 3 महीने बाद खाली निकल गई। यानी हमने उसकी एआई करवाई लेकिन वो गाभिन नहीं ठहरी। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस समस्या का बिल्कुल स्थायी समाधान बताने जा रहा हूं। साथियों, अगर आपकी गाय भैंस गाभिन नहीं ठहर रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको 2-3 ऐसी देसी चीजें भी बताऊंगा। जैसे ही आप अपने पशु की एआई करवाते हो या बुल से क्रॉस करवाते हो, जस्ट वो एआई या क्रॉस करवाने के बाद अगर आप अपने पशु को वो चीजें दे देते हो तो साथियों 100% वो गाभिन ठहर जाएगी। इससे पहले मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज ऐसे ऐसे नुस्खे लेके आता रहता हूं जो पशुपालन में आपकी बहुत अच्छी खासी मदद कर सकते हैं साथियों। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पशु का गाभिन न ठहरना, इसके बहुत से कारण होते हैं। आज मैं उन कारणों का भी विश्लेषण बताऊंगा आपको और इसका समाधान भी बताऊंगा जो आप अपने घर बैठे बिल्कुल आराम से कर सकते हो। साथियों, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो पशु है वो सही हीट में है या नहीं। ये गलती भी बहुत से पशुपालक कर देते हैं। हीट में 2 प्रकार से पहचान सकते हैं हम। एक तो जो पशु है वो बोलकर हीट में आता है साथियों, रामने लग जाता है। और एक जो हीट है वो है साइलेंट हीट, यानी उसके अंदर आप अगर जागरूक हैं तो आपको सही तरीके से पहचान हो जाएगी कि हमारा पशु जो है वो हीट में आ गया है। उसमें सिर्फ पशु जो है साथियों वो पतले तांते देता है। अगर आपको सही पहचान हो जाती है और सही समय पे आप अपने पशु की एआई करवा देते हो या बुल से क्रॉस करवा देते हो तो भी वो गाभिन ठहर जाता है साथियों। जैसे ही आपकी गाय भैंस हीट में आती है, आपने जिस टाइम देखा कि भी अभी मान लिया सुबह हमारी भैंस ने पतले तांते दिए हैं, तो लगभग 12 से 18 घंटे के बीच आप उसकी पहली एआई करवाएं। और जैसे आप एआई करवा देते हो या बुल से क्रॉस करवा देते हो, उसके बाद लगभग 10-12 घंटे के अंदर अंदर वो पतले तांते दे भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जैसे आपने एआई करवाई है उसके अगर लगभग वो 12 से 18 घंटे के बाद पतले तांते दे रही है तो इसका मतलब आप ये मान के चलना कि आपका पशु जो है उसने कंसीव नहीं किया है, यानी वो गाभिन नहीं ठहरेगी। तो इस स्थिति में आपको दोबारा फिर उसकी एआई करवानी पड़ेगी या फिर बुल से क्रॉस करवाना पड़ेगा। जैसे हम हीट में आते ही पशु की या तो जल्दबाजी में एआई करवा देते हैं या बुल से क्रॉस करवा देते हैं और फिर निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने हमारे पशु को गाभिन करवा दिया। लेकिन ये तरीका सही नहीं है साथियों। ये लगभग 3 से 4 दिन का जो समय होता है इसमें आपको बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा, बिल्कुल जागरूक रहना पड़ेगा। आपको ध्यान करना पड़ेगा कि एआई करवाने के बाद उसने पतले तांते दिए हैं या नहीं दिए हैं। अगर पतले तांते देती है तो दोबारा फिर उसकी एआई करवानी पड़ेगी। और वो गैप जो मैंने बताया है वो इंपॉर्टेंट है कि एआई करवाने के लगभग 12 से 18 घंटे के बीच अगर वो दोबारा पतले तांते देती है तभी हम उसकी दोबारा से एआई करवा देंगे साथियों। एक एआई करवाने के बाद या बुल से क्रॉस करवाने के बाद आप 2-3 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो अपने पशु पे, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक तो अगर ऐसा पशु है कोई जो बार बार एआई करवाने से वो गाभिन नहीं ठहर रहा है तो आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हो साथियों। जैसे हमने हमारे पशु की एआई करवाई या उसको बुल से क्रॉस करवाया तो उसको आप लगभग 200 ग्राम के आसपास फिटकरी दे सकते हो। फिटकरी आपको यूज करनी है लाल कलर वाली। 2 टाइप की आती है साथियों ये, एक तो आती है व्हाइट कलर में और एक आती है लाल कलर में, यानी रेड कलर में आती है। तो रेड वाली जो फिटकरी है साथियों वो पशुओं में इस्तेमाल करते हैं हम। इसको आपको यूज कैसे करना है, लगभग 200 ग्राम के आसपास, 100 ग्राम भी ले सकते हो आप, 100 और 200 के बीच में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप अच्छे से कूट लें और कूटने के बाद वो जो फिटकरी है वो लस्सी के अंदर मिक्स करके आपको अपने पशु को पिलानी है साथियों। नाल द्वारा आप पिला सकते हो। जैसे हम एआई करवाते हैं या बुल से क्रॉस करवाते हैं उसके लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर वो फिटकरी आप लस्सी के अंदर मिक्स करके अपने पशु को पिला दें। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है साथियों। आपका पशु जो है वो एक एआई में ही गाभिन ठहर जाएगा। दूसरा साथियों, अगर आपका कोई ऐसा पशु है जो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी हमने उसकी 6-7 बार एआई करवा दी या बुल से क्रॉस करवा दिया फिर भी वो गाभिन नहीं ठहर रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण आप मान के चलें
या तो आपके पशु की जो बच्चादानी है उसके अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के बगैर ऐसा नहीं होता, या फिर कोई ना कोई आपके पशु के अंदर मिनरल्स या विटामिन्स की कमी है साथियों, उसकी वजह से वो रिपीट हो रहा है। बार बार एआई करवाने से भी वो गाभिन नहीं ठहर रहा है। तो दोस्तों, इसका अगर आपको इलाज करना है तो इसके लिए आप एक तरीका अपनाएं। जैसे हमने 3 बार अपने पशु की एआई करवा दी और वो गाभिन नहीं ठहर रहा है, तो उसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको मिनरल मिक्सर देंगे साथियों। आपको लगभग 1 महीने या 20 दिन लगातार उसको 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को अच्छी सी कंपनी का एक मिनरल मिक्सर लेके आना है और वो उसके दाना मिश्रण में मिक्स करके उस पशु को खिलाना है साथियों। दूसरा तरीका आप ये यूज करें कि एक हीट उसकी छोड़ दें आप, यानी एक हीट छोड़नी है आपको और उसमें आपको उसकी बच्चादानी के अंदर सफाई के लिए दवाई रखवानी है। आप अच्छे डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं कि जी हमें इसकी सफाई के लिए दवाई रखवानी है। एक हीट आपको छोड़नी पड़ेगी, उसमें आप दवाई रखवा दें। जैसे ही दवाई रखवाते हो आप, उसके बाद 20 दिन मैंने बताया आपको मिनरल मिक्सर देना है और इसके साथ साथ आप हल्दी का इस्तेमाल करें साथियों। जो गांठों वाली हल्दी है साबुत, वो लेके आए, उसको अच्छे से कूट पीस ले घर पे और वो सुबह शाम 50-50 ग्राम उस पशु को दें आप, जो बार बार रिपीट हो रहा है। दोस्तों, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कोई भी इन्फेक्शन अगर उसके बच्चादानी में है तो वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। देसी चीजें बहुत अच्छा वर्क करती हैं पशुओं पे। और जैसे ही उसकी बच्चादानी का इन्फेक्शन दूर हो जाएगा, तो जब हम 20 या 25 या महीने के बाद वो हीट में आएगी, उस टाइम उसकी जब एआई करवाएंगे, उससे पहले एक काम और करना आपको। जैसे हमारा पशु हीट में आ जाता है, उसकी एआई करवाने से लगभग 6 से 8 घंटे पहले आप उसको एक गायना रिच 2 ml इंजेक्शन है वो और लगाना है साथियों। गायना रिच 2 ml इंजेक्शन लगाएं आप उसको और उसके लगभग 6 घंटे के बाद उस पशु की एआई करवा दें। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है साथियों। पशु जो है फर्स्ट एआई में ही कंसीव कर लेता है। तो साथियों, इस तरीके से अगर आप, जब आपका पशु हीट में आता है, उन 2-3 दिनों के अंदर अगर आप जागरूक रहते हैं या अपने पशु की अच्छे से देखभाल करते हैं, तो साथियों आपका पशु बिल्कुल एक एआई में या बुल से क्रॉस करवाने के बाद गाभिन ठहर जाएगा साथियों। ये 2-3 तरीके आप बिल्कुल आराम से अपने पशुओं पे यूज कर सकते हैं। आपको बिल्कुल सचेत रहना पड़ेगा इन 2-3 दिनों में जब आपकी गाय भैंस हीट में होती है। इसके साथ साथ दोस्तों, बहुत से पशुपालकों के कमेंट ये भी आते हैं कि हमारा जो पशु जो है वो समय पे हीट में नहीं आता। तो हीट में पशु को लाने के लिए मेरे चैनल पे आपको काफी वीडियो मिल जाएंगी और वो सारे लगभग देसी तरीके हैं साथियों। आप बिल्कुल आराम से अपने पशुओं पे यूज कर सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उनका। आपका पशु जो है बिल्कुल आराम से 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल हीट में आ जाएगा। और साथियों, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी आप सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें साथियों। आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना साथियों, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छे नुस्खे लेके आता रहता हूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।